हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि वेलकम है हमारे योद्धा 1.0 बैच में, जहां पर आप सभी को क्लास 12th की मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की डेली क्लासेस मिल रही है हमारे इसी चैनल पे। जैसा कि केमिस्ट्री का क्लास डेली 7 बजे सुबह में लेक्चर्स अपलोड हो रहा है और फिजिक्स का डेली 10 बजे और मैथ का डेली 9:30 बजे। आपको इस योद्धा 1.0 बैच के तहत फ्री क्लास, फ्री नोट्स, फ्री ई बुक, फ्री टेस्ट सीरीज़ और फ्री मेंटरशिप मिल रही है। अगर आपको किन्हीं भी तरह से क्लासेस के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, आप इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके आप फॉलो कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब क्या है। लेटर सपोज कोई एक सोर्स चार्ज है, दैट मीन्स क्यू चार्ज है, प्लेस्ड है और इसके अराउंड, इसके रीजन में इसका कुछ ये क्या है, मान लो लेटर सपोज इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक सोर्स चार्ज है। क्या है? सोर्स चार्ज। और हम क्या करेंगे, एक इनफाइनाइट पॉइंट से, एक इनफाइनाइट पोर्ट से एक क्यू नोट टेस्ट चार्ज। देखो, जब हम इस क्यू नोट टेस्ट चार्ज को इसी सोर्स चार्ज के फील्ड के किसी एक पॉइंट पर लाने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन क्यों करना पड़ेगा भाई? जब हम इसको इसके रीजन में लाएंगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा। क्या इस केस में कि ये इस पे एक तरह का रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, बट मुझे इसके नज़दीक ले जाना है, इसके फील्ड पे ले जाना है। तो ये जो रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है इस पर दूर भेजने का काम करेगा, बट मुझे क्या करना है, इसी पॉइंट पर इस चार्ज को रखना है, बट इस पर एक तरह से फोर्स लग रहा है। तो हमें क्या करना होगा, एक तरफ से एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, है ना। कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, जितना कि इस पर ये सोर्स चार्ज लगा रहा है उतना ही, मतलब उसके बराबर हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हम इसी पॉइंट पे इस टेस्ट चार्ज को रख पाएँ, बरकरार रख पाएँ। तो देखो, कहीं ना कहीं इस एक इनफाइनाइट पॉइंट से टेस्ट चार्ज को फील्ड के इस पॉइंट पे, मतलब कि अगर हम ला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम वर्क डन कर रहे हैं। और दैट वर्क डन इज़ कॉल्ड एज सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब एक सिंपल लाइन में अगर लिखा जाए इसका डिफिनेशन, तो इट इज़ डिफाइंड एज द amount of work done, in bringing a unit charge from infinity to a certain point, देखो डियर स्टूडेंट्स, सिंपल एक लाइन में कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। मतलब एक इन्फिनिटी पॉइंट से एक यूनिट टेस्ट चार्ज को जब फील्ड के किसी एक पॉइंट पर लाएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। दैट वर्क डन इज कॉल्ड एज सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। चलो ध्यान से सुनना मेरे डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है। तो इसके लिए एक बढ़िया सा सुंदर सा फॉर्मूला क्या है, दैट इज़ V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। साथ ही साथ एक चीज़ और, इसका अगर हम SI यूनिट का बात करें, SI यूनिट का, तो वो क्या होगा, जूल पर कूलम, या फिर हम इसको वोल्ट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्ट भी होता है, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, क्या कि लेटर सपोज, समझना थोड़ा सा मेरी बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझना थोड़ा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, देखो एक और चीज़ कि लेटर सपोज ये क्यू नोट है, सोर्स चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है,
नेगेटिव चार्ज है तो इसके अराउंड कुछ इसका रीजन है, ये इसका फील्ड है। और इस केस में भी हम इन्फिनिटी पॉइंट से एक क्वेश्चन यहाँ निकल सकता है कि ज़रूरी है क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो तभी वर्क डन करेगा, क्या नेगेटिव चार्ज होने से वर्क डन होगा? तो देखो ध्यान से सुनो, जब हम क्यू नोट टेस्ट चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी पॉइंट से एक पॉइंट पे लाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स ना देख करके यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो ये अपने और खींचने का कोशिश करेगा, बट हमको इस चार्ज को यहीं पर रखना है। तो इस केस में भी हमको एक तरह का फोर्स इस पर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये चार्ज जो है इसको खींच ना पाए। यहाँ भी तो वर्क डन होगा बाबू, ठीक है, यहाँ पर भी वर्क डन होगा। याद रखना एक चीज़, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, तो इस चीज़ के लिए नोट यहाँ मैं लिख देता हूँ कि याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए फॉर पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल will be positive। और दूसरा पॉइंट फॉर नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल will be नेगेटिव। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और बेहतर तरीके से, और भी सारा नोट्स आपको यहाँ पर दिख ही जा रहा है, तो नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलें। आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्या लिखना है मैं कोशिश पूरा करूँगा कि आप लोगों को नोट्स के साथ कराता चला जाऊँ, और जल्द ही हम लोग स्मार्ट बोर्ड पे जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई करेंगे, तो डिजिटल बोर्ड पे जल्द ही हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ पे। तो उसके लिए आप लोगों का दिल से सपोर्ट चाहिए। कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर लें, सभी अपने दोस्तों तक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कोशिश करें ये जो हमारा मैथ का क्लासेस और जो केमिस्ट्री की क्लासेस भी चल रही है उसका भी प्लेलिस्ट बना पड़ा है चैनल पे, वहाँ से जाके उसकी क्लासेस को भी कर लें, ठीक है। तो आप सभी का आज के इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।